नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और विवादास्पद सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह सवाल इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है और अक्सर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। सवाल यह है कि क्या महाराणा सांगा ने बाबर को इंडिया पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? मुगल बादशाह बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और इस जीत के साथ ही इंडिया में मुगल राज की शुरुआत की। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह उस समय मेवाड़ के शक्तिशाली राजा थे। वे अपने बड़े भाई पृथ्वीराज से सत्ता संघर्ष में अपनी एक आंख गंवा देते हैं। उसने अपने जीवन काल में अनेक लड़ाइयां लड़ी और विजय प्राप्त की। उनके शरीर पर 80 घाव इसका प्रमाण देते हैं। दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी को उसने 1517 में खतौली और 1518 में धौलपुर की लड़ाई में हराया, परंतु वे अपना एक हाथ और एक टांग खो बैठे। तो यह बात सही नहीं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसने बाबर को भारत बुलाया। क्या वाकई में महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? इसकी जानकारी बाबर ने स्वयं बाबरनामा दी। उसने लिखा कि राणा सांगा ने अपना वायदा नहीं निभाया, वे अपनी बात के पक्के नहीं रहे। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने अपनी एक योजना के तहत बाबर के पास एक दूत भेजा था। यही साथ से यह विवाद पैदा हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास में लिखते हैं कि लगता है कि इसी समय राणा सांगा का एक संदेशवाहक बाबर के पास पहुंचता है, परंतु वे इस पर संदेह जताते हैं, इसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि वे संभवतः शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार जेदुनाथ सरकार इन सभी विचारों को खारिज करते हुए कहते हैं कि बाबर अपनी महत्वाकांक्षा भारत के धन धान्य से प्रेरित और दिल्ली के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार गवर्नरों के साथ गठबंधन से उत्साहित था। 1521 में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने अपने जीवन खास लोगों को बाबर के पास भेजा था। दौलत खान लोधी दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी के चाचा जान थे, जिनकी आपस में नहीं बनती थी। बाबरनामा में जो लिखा उसका कारण यह है कि दौलत खान ने बाबर को विश्वास दिलाया कि दिल्ली पहुंचने की सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। उसने चतुराई के साथ राणा सांगा को भी अपनी ओर होने की बात कही थी, क्योंकि राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को अपना शत्रु मानता था। शत्रु का शत्रु मित्र मानकर शायद यह खेल हुआ। इस बात के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया। अधिकतर इतिहासकार इसको खारिज करते हैं। महाराणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में खानवा की लड़ाई हुई। जब लड़ाई अपने चरम पर थी, तब राजा शिलादित्य अपने 30,000 सैनिकों के साथ बाबर से मिल गया, जिसमें महाराणा सांगा हार गए। ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसने इतिहास की दिशा बदल दी। परंतु इससे पहले बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।